हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में कंप्लीटली व्यस्त होंगे। मैं रत्नाकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन में, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि होने वाली है क्लास 10th के लिए। क्लास 10th में जो टॉपिक डिस्कस करें वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इजी क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। आप अपना क्या कर पाएंगे, अपना 100% इस चैप्टर से दे के चले आएंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि पिछले वीडियोज में हमने एनसीईआरटी कंप्लीट कर चुका था, कर ली थी या फिर। अच्छा, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम आपके साथ 5 एडवांस क्वेश्चन लेके आए हैं। जो 5 एडवांस क्वेश्चन लेके आए हैं, उतना ही करने के बाद आपके इस टाइप के जो क्वेश्चंस आएंगे वो आप कंप्लीटली कर ले जाएंगे। ये 5 टाइप के हैं, ठीक है। पांचों क्वेश्चन 5 टाइप के हैं, मैंने एक एक टाइप का सबको उठाया है। अब आप कोई भी एडिशनल बुक जाके उठाइएगा, वहां से आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, ये 100% गारंटी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है कि लेट DEF be the midpoint of the sides BC, CA and AB respectively of triangle ABC, then find the coordinate of the vertices of ABC। फिर से ध्यान से देख लो कि let DEF be the midpoint of the side BC, CA, AB respectively of a triangle ABC, then find the coordinates of the vertices ABC। चलो चेक करते हैं क्या दिया गया है। अब आपको दिया गया है एक ट्रायंगल ABC, उस ट्रायंगल को हम बनाते हैं। कोई ट्रायंगल ABC था, कोई ट्रायंगल क्या था अपने पास, ABC था, ठीक है। चलो कोई ट्रायंगल ABC हो गया। क्या हो गया ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का नाम है आपके सामने ABC, और इसको हम करते हैं फिल इस वाले कलर से। ABC आपके पास एक ट्रायंगल हो गया। इसका कोऑर्डिनेट आपको दिया गया है DEF बी द मिड पॉइंट, मतलब DEF बी द मिड पॉइंट है। इसके मिड पॉइंट हैं DE और F, तो मिड पॉइंट रखते हैं। इसका जो मिड पॉइंट लेते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखना, ये एक मिड पॉइंट हो गया, ये एक मिड पॉइंट हो गया, इसका एक मिड पॉइंट हो गया। बिल्कुल सही सर जी। अब ध्यान से देखना, इस मिड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट दिया गया है वो दिया गया है आपको मेरे भाई, वो दिया गया है 3 और माइनस में 2, तो 3 और -2 है। ये -31 है तो -31 लिख देते हैं, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो जो थर्ड है वो का नाम क्या है, 4 - 3, तो 4 - 3 हमने रख लिया। ये पॉइंट का नाम रख देते हैं, पॉइंट का नाम जो है वो रखते हैं हम। इसका नाम क्या था, इसका नाम था D, इसका नाम था E, इसका नाम था क्या, F। ये क्या है, ये ट्रायंगल ABC हैं जो उसी के मिड पॉइंट रखे गए हैं। क्या है, मिड पॉइंट है आपके, ठीक है। तो ये A जो था और ये B जो है ये C है। AB का मिड पॉइंट D, BC का मिड पॉइंट F, AC का मिड पॉइंट 3 और 1। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना क्या है कि देन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ A, B, C। एक्चुअल में हमें A का कोऑर्डिनेट निकालना है, B का कोऑर्डिनेट निकालना है और C का कोऑर्डिनेट निकालना है। तो आप ये बताइए मेरे भाई कि ये जो 3 होगा, ये जो 3 होगा वो कैसे आया होगा। अगर हम इसको लेट कर लें मेरे भाई x1 और y1, इसको लेट कर लें क्या, x2 और y2, क्या लेट कर लें, x2 y2, और इसको लेट कर लें x3 y3। तो ध्यान से देखना मेरे प्यारे भाई, क्या हो जाएगा यहाँ से जब आप वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे जो वैल्यू D की आ जाएगी, वो D की जो वैल्यू आएगी, वो क्या आएगी मेरे भाई, वो आएगी x1 + x2, क्या हो जाएगी, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। अरे हाँ या ना, बिल्कुल सही है सर। हमें तो ये वैल्यू पता ही नहीं है, लेकिन हमें इधर की वैल्यू पता है। इधर की वैल्यू जो पॉइंट D है वो क्या है, जो पॉइंट D है वो अपने आप को गिवन है 3 और -2, 3 और -2 हमने ये रख लिया।
इज इक्वल टू क्या है बाबू, ये है x1 प्लस x2 अपॉन में 2 और ये है y1 प्लस y2 अपॉन में 2। इक्वेट कर लेना, जब हमको इसको कंपेरिजन करेंगे तो x1 प्लस x2 अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा किसके बाबू, 3 के, मतलब x एप्सिसा से एप्सिसा, ऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट। ठीक है, तो जब हम वैल्यू एप्सिसा से एप्सिसा, ऑर्डिनेट से ऑर्डिनेट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, x1 प्लस x2 क्या आएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3। तो x1 प्लस x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। ठीक है, या कि आप पास आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सिमिलरली y1 प्लस y2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू है किसके, -2 के, और ये हो जाएगा y1 प्लस y2 इज इक्वल टू माइनस में 4, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, बिल्कुल सही है सर। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट सर जी हम इसके बारे में बात करेंगे, किसके बारे में, इसके बारे में बात करेंगे। तो जब इसके बारे में बात करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी मेरे भाई ध्यान से देखना, ये जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास वो आएगी x2 प्लस x3 का मिड पॉइंट 4 है, तो यहाँ पे कर लो सिमिलरली क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 अपॉन में 2 कर लो इज इक्वल टू इसका मिड पॉइंट 4 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया आपके पास। बिल्कुल सही सर जी, कोई दिक्कत है ही नहीं यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपको करना है सिमिलरली y के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, y प्लस क्या हो जाएगा, y1 y2 प्लस y1 अपॉन में 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -3। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या ध्यान से देखना है, ध्यान से आपको ये देखना है कि 2 इधर डिवाइड इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा y2 प्लस y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6, y2 प्लस y1 इज इक्वल टू -6 हो गया। इसको इक्वेशन नंबर ले लो 4। अब क्या हो जाएगा, अब तो हो गया सर, मिल गया। अब सिमिलरली इसका भी बनेगा, किसका बनेगा सर जी, इसका बनेगा। इसका कैसे बनेगा सर जी, x1 प्लस x3 क्या बनेगा, x1 प्लस x3 अपॉन में 2 करके क्या आ जाएगा बाबू, -3। हाँ या ना, बिल्कुल सर, एकदम आसान बात है। 2 3 ज़ा 6, x1 प्लस x3 हो जाएगा इज इक्वल टू -6 का, ये हो जाएगा x1, इक्वेशन नंबर क्या ले लो भाई, ये इक्वेशन नंबर हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना, 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। चलो इक्वेशन नंबर 5 मिल गया। अब सिमिलरली डिस्कस करेंगे y1 प्लस y3 के बारे में, तो जब y1 प्लस y3 के बारे में डिस्कस करेंगे तो क्या हो जाएगा, या फिर y1 प्लस y3 है ना, तो उसको रहने दो, y1 प्लस y3 अपॉन में 2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा इज इक्वल टू 1 के, 2 1 ज़ा 2, मतलब y1 प्लस y3 की जो वैल्यू आई मेरे भाई वो आई आपके पास क्या, वो आई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 6। जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपके सामने कितने इक्वेशन बनते दिखाई देंगे, आपके सामने सर 6 इक्वेशन बनते दिखाई देंगे। पहला इक्वेशन x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6, दूसरा इक्वेशन y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4, तीसरा इक्वेशन x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 8, और चौथा इक्वेशन y2 प्लस y1 इज इक्वल टू 6, पांचवा इक्वेशन x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -6, और छठा इक्वेशन y1 प्लस y3 इज इक्वल टू 2। ठीक है, कोई दिक्कत दुख तकलीफ नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, एकदम आसान है, कोई दिक्कत है ही नहीं। चलो, जब ये बात है तो अब आप क्या करेंगे, अब आप एक एक इक्वेशन को उठाएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखना, जब इस इक्वेशन को उठाओगे आप लोग, जब इस इक्वेशन को उठाओगे, किस इक्वेशन को, इसको उठाओगे जब आप इस वाले इक्वेशन को, और वह x1 और x2 कहाँ पे है, x2 कहाँ पे और तुम्हें मिलेगा, x2 आपको यहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे सर जी, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे सर जी x2 और कहीं नहीं पे मिलेगा, बिल्कुल नहीं। तो एक काम क्या करना है आपको, एक काम यहाँ से करना है कि पहले वाले इक्वेशन में से क्या करना है, पहले वाले इक्वेशन में से क्या माइनस कर दो बाबू, पहले वाले इक्वेशन में से तीसरा इक्वेशन माइनस कर दो। जब पहले वाले इक्वेशन में से तीसरा इक्वेशन माइनस करेंगे तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे देखना जरा कि
हो जाएगा यहाँ पे x1 प्लस में x2 इज इक्वल टू 6 है, माइनस कर रहे हैं हम यहाँ से। तीसरा इक्वेशन क्या है, x2 प्लस x3। अच्छा ये x2 प्लस x3 को हम क्या x3 प्लस x2 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं सर जी, x3 प्लस x2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे 8 माइनस कर रहे हो तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। x2 से x2 कैंसिल हो जाएगा, ये बना एक्चुअल में x1 माइनस x3। क्या बना, x1 माइनस x3 जो वैल्यू आई यहाँ पे आई बाबू -2। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, इसको इक्वेशन नंबर मान लो 7। क्या मान लो, 7। अब जरा इक्वेशन 7, अब x1 और x3 से रिलेटेड कोई इक्वेशन है? x1 और x3 से रिलेटेड सर कोई इक्वेशन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो ध्यान से कहाँ पे देखना है, वो ध्यान से यहाँ पे देखना है। ठीक है, आप जब यहाँ पे देखेंगे ना मेरे भाई, यहाँ पे x1 और x3 का एक इक्वेशन दिख रहा है कि x1 प्लस x3 जो इक्वल टू -6, और अभी हमने यहाँ पे जो कैलकुलेट किया वो आया इक्वेशन नंबर 7 x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 3। तो अब यहाँ पे देखना फ्रॉम, यहाँ पे क्या लिखेंगे फिर से लिखना ध्यान से कि फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 6 क्या है, x1 माइनस x3 इज इक्वल टू है आपके पास -2, और वो वैल्यू आपके पास क्या है, वो वैल्यू आपके पास है x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -6। x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -6। ठीक है, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -6। क्या यही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एक बार चेक कर लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा सब काम। सही है, ठीक है, चलो चेक कर लिया। अब हम इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की करते हैं कोशिश। जब सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो ये अपना या हम इसको करते हैं बाबू माइनस कर दें कि प्लस कर दें? सर जी प्लस ही कर दो, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो x1 प्लस x1 क्या हो जाएगा अपने पास 2x1, और ये हो जाएगा कैंसिल, और -2 -6 क्या हो जाएगा बाबू -8। क्या हो जाएगा -8। तो यहाँ पे जो x1 की वैल्यू आई मेरे भाई ना, यहाँ पे जो x1 की वैल्यू आई वो -8/2 आ गई। क्या आ गई, -8/2। तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, आ जाएगी -4। क्या आ जाएगी, -4। अब x1 आने से आपका कितना फ़ायदा हुआ, ध्यान से देखो। x1 आने से आपका 3 वैल्यू निकलेगा। कौन कौन सा? सर जी x2 निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, x2। जरा देखो ध्यान से ना इसको मेरे भाई, क्या देखो कि x1 प्लस x2 की वैल्यू 6 है, x1 की वैल्यू आपकी -4 है, तो यहाँ पे वैल्यू रख लो। पुटिंग वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन था बाबू, फर्स्ट था, तो फर्स्ट में रख दो। जब इक्वेशन फर्स्ट में आप वैल्यू रखोगे ना तो आप क्या पाओगे यहाँ पे, जरा ध्यान से देखना मेरे भाई। क्या है कि यहाँ पे आपके पास वैल्यू है x1 प्लस x2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे है 6, लेकिन आपने कुछ वैल्यू कैलकुलेट जो करी है वो क्या है, वैल्यू आपने कैलकुलेट करी है x1 की वैल्यू -4, तो रख दो -4। क्या जाता है, यहाँ पे रख दे हमने -4 प्लस x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ठीक है, x2 में से 4, ये x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू 6, ये हो जाएगा प्लस में 4, तो x2 की वैल्यू क्या आ गई, x2 की वैल्यू आ गई बाबू 10। क्या आ गई, 10। x2 की वैल्यू आ गई। अब जब x2 की वैल्यू आ गई तो हमें x3 वैल्यू आराम से निकल जाएगी। सर कैसे निकल जाएगी, एक्चुअल में x1 से ही x3 की वैल्यू निकल जाती है यहाँ से, है ना। इक्वेशन नंबर जो अपना 6 आया था वहाँ से, तो लिखो यहाँ पे फिर से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन 6 रख दो मेरे भाई। इक्वेशन 6 आपके पास कौन था, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -6, x1 प्लस x3 इज इक्वल टू -6। x1 की वैल्यू आपने निकाली जो है वो है -4। क्या निकाली है, -4, और ये क्या हो जाएगा प्लस x3 इज इक्वल टू -6। ये जाके उधर प्लस में हो जाएगा तो x3 की वैल्यू आ जाएगी बाबू -6 में +4, तो x3 की जो वैल्यू आई वो आई आपके पास -2, तो ये x3 की वैल्यू आ गई। x1 की वैल्यू निकल गई, x2 की वैल्यू निकल गई, x3 की वैल्यू निकल गई। अब सिमिलरली हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे किसकी, y की वैल्यू। चलिए y की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब y की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आपको y का इक्वेशन चाहिए, तो y का इक्वेशन सबसे पहला क्या था बाबू, y1 प्लस y2 इज इक्वल टू -4। पहला इक्वेशन लिख लो यहाँ पे पहला इक्वेशन लिखते हैं कि बाबू आपके पास जो इक्वेशन था y1 प्लस y2 इज इक्वल टू था क्या, -4, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन ऐसे कुछ आया होगा, इसको इक्वेशन क्या था, ये तो हम इक्वेशन सेकंड माने थे,
है ना, इसको इक्वेशन सेकंड माने थे। और दूसरा क्या आया था आपके पास, दूसरा आया था क्या आया था, दूसरा आया था हाँ y1 प्लस y2 प्लस y1 इज इक्वल टू -6, y2 प्लस y1 इज इक्वल टू -6, ठीक है। y1 y2 था, सॉरी y2 प्लस y3, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू क्या था, -6 क्या -1 -6 ही था। नेक्स्ट क्या है, वैसे चेक भी कर लेंगे, y2 प्लस y1 इज इक्वल टू -6, y2 प्लस y1 इज इक्वल टू -6, ये क्या हो गया, y2 प्लस y3 होना चाहिए ना, इसमें ये 3 होना चाहिए, कौन लिख दिया भाई यहाँ पे, अच्छा हम ही लिख दिए, कोई नहीं गड़बड़ी हो गई तो इसको 3 कर लो, इसको 3 कर लो, ठीक है, कोई नहीं दिक्कत। अब ध्यान से देखना, अब क्या करेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन क्या आया है, नेक्स्ट इक्वेशन अपने पास आया है y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -2, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -2, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -2 लिख लो, y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -2। चलो इक्वेशन ये अपना था क्या, अपना था ये 4 और ये क्या था अपना 6, बिल्कुल सही इक्वेशन है, कहीं भी गड़बड़ी होगी तो बताना, एक बार फिर से चेक कर लूँ सिक्योरिटी के लिए, है ना, क्योंकि नहीं तो बाद में हो जाएगा अपना गड़बड़ हमने करना नहीं है। इक्वेशन क्या था, इक्वेशन था अपने पास y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -2, तो y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -2 बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -6, y2 प्लस y3 इज इक्वल टू -6, ये क्या है, ये अपने पास x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 6, x1 प्लस x2 इज इक्वल टू, अच्छा सेकंड था, सेकंड क्या है अपने पास, सेकंड है y1 प्लस y2 इज इक्वल टू 4। चलो अब सॉल्व करते हैं एक एक करके तीनों, ठीक है। ध्यान से देखना, अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, है ना। चलो अब देखो y1 y2 इसमें है, y1 y3 इसमें है, हम क्या करेंगे, सेकंड में से माइनस करेंगे किसको, 6 को कर दो माइनस, ये हो गया y1 प्लस y2, क्या हो गया y1 प्लस y2 इज इक्वल टू क्या हो गया -4, और ये माइनस कर रहे हैं इसमें y1 प्लस y3 इज इक्वल टू -2, और जब ये माइनस करें तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, है ना, तो y1 से y1 हो जाएगा कैंसिल, y2 प्लस y3, अच्छा y2 माइनस y3 आएगा, क्या आएगा y2 माइनस y3, और ये हो जाएगा -4 प्लस 2, क्या हो जाएगा आपके पास -2, इक्वेशन नंबर कुछ भी बन गया होगा, इक्वेशन नंबर स्टार मान लो या फिर कोई स्टार मान लो, ठीक है। अब कैसे याद रखेंगे एक इक्वेशन बन रहा है, आप लोग को याद रखना कौन सा इक्वेशन है, रख लेना अपने मर्जी से। y2 माइनस y3 वैल्यू -2 आ गई, y2 माइनस y3 वैल्यू आ गई। अब सर जी अपने पास इक्वेशन नंबर क्या है, ये अब देखो इक्वेशन स्टार माइनस इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। अब इक्वेशन स्टार में से इक्वेशन फोर्थ को माइनस करो तो क्या आ जाएगा अपने पास, जरा ध्यान से देखना मेरे भाई मेरे प्यारे, इधर देखना कि y2 माइनस y3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास -2 है ही, और ये अपने पास आ जाएगा y2 प्लस y3, क्या हो जाएगा y2 प्लस y3, और y2 प्लस y3 जो इक्वल टू क्या आपके पास गिवन है -6। अब माइनस करना है कि प्लस, सर जी प्लस कर दो, पहले से इल्यूमिनेट हो जाएगा, y2 प्लस y2 क्या हो जाएगा सर जी 2y2 हो जाएगा, और जब 2y2 आ गया तो इसको ऐड करोगे -8 आएगा, तो y2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बाबू, y2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4, क्या आ जाएगी -4। अब जब y2 की वैल्यू निकल गई, तो y3 की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे ध्यान से देखना, जब y2 की वैल्यू आपके पास -4 है तो यहाँ पे y3 की जो वैल्यू निकलेगी वो -2, ये -y3 है ना, तो -2, और ये जाके उधर प्लस में हो जाएगा, तो प्लस में 4 कितना हो जाएगा -y3 इज इक्वल टू फिर से प्लस में 2 हो जाएगा, लेकिन ये उधर जाके y3 को भी माइनस में बना देगा, तो y3 की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। इतना क्लियर, अरे हाँ या ना, बिल्कुल। हमने क्या किया, y1 की वैल्यू को इसमें रखा है, ठीक है। अब y2 आ गया, y3 आ गया, अब y1 की ज़रूरत है। अब जब तुम्हारा y2 वैल्यू आ गया तो इसमें रख दो वैल्यू, अब इसमें वैल्यू पुटअप करोगे, जब इसमें वैल्यू पुटअप करोगे तो ना एक वैल्यू मिलेगी, कैसे मिलेगी सर, जो y1 की वैल्यू आएगी ना, जो y1 की यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास, वो क्या आएगी, वो -4 में से y2 माइनस करोगे, तो y2 की वैल्यू क्या है -4, तो माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा बाबू, ये y1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो 0 आ जाएगी, y1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो आपके पास इक्वेशन क्या क्या बना, चलो
y1 की वैल्यू मिली क्या, y1 की वैल्यू मिली आपके पास, y1 की वैल्यू मिली 0, y2 की वैल्यू क्या मिली, y2 की वैल्यू मिली आपके पास -4, और क्या मिला, और मिला आपके पास y3 की वैल्यू, y3 की वैल्यू कितनी मिली, y3 की वैल्यू मिली ही, कहाँ गया, हाँ y3 की वैल्यू मिले आपके पास -2, y3 की वैल्यू आपके पास मिली -2। तीनों वैल्यू मिल गई। ऊपर x की वैल्यू मिली थी, बिल्कुल सर जी। अब देखो सबको कंबाइन करते हैं, हम क्या करते हैं, सबको कंबाइन करते हैं। कंबाइन करने के बाद क्या होता है, यहाँ पे जो x की वैल्यू थी, यहाँ पे जो क्या थी, x की वैल्यू यहाँ पे थी आपकी, जरा दिख नहीं रहा है ना, x2 की वैल्यू 10 थी, ठीक है। x2 की वैल्यू क्या थी, x2 की वैल्यू यहाँ पे x2 की वैल्यू 10 थी, और x1 की वैल्यू कुछ रही होगी, x3 की वैल्यू कुछ रही होगी। x1 की वैल्यू सर जी क्या है, x1 की वैल्यू आपके पास यहाँ कहाँ पे है, कहाँ पे है, कहाँ पे, x3 की वैल्यू -2, x2 की वैल्यू 10, x1 की वैल्यू -4 है, और x3 की वैल्यू -2 है, और y की वैल्यू आपने निकाली, y3 की वैल्यू निकाली है सर जी, y3 की जो वैल्यू निकाली है वो निकाली है -2, बिल्कुल सर जी, -2 हो गया, और y2 की वैल्यू है -4, y2 की वैल्यू -4 सही है, और y1 की जो वैल्यू निकाली है वो 0 है, y1 की वैल्यू जो है वो 0 है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सर जी पॉइंट क्या क्या आया, तो पॉइंट आप गेस कर सकते हो, ये जो x1 y1 निकाले हो, तो ट्रेंगल का जो पॉइंट आएगा, अगर हम पॉइंट ए की बात करें तो ए अपने पास जो आएगा वो x1 y1 है, ए जो है वो x1 y1 है, मीन्स ये है -4 और 0, ए हो गया। अब अगर हम बात करें सर जी x2 y2 की, तो x2 y2 अपना पॉइंट बी है, तो बी की जो वैल्यू आएगी वो 10 और -4 हो जाएगा, ठीक है। अब जो यहाँ पे सी की वैल्यू आई, सी की वैल्यू x3 और y3 है, सी की वैल्यू x3 y3 मतलब -2 और -2 और -2, तो आपका ये तीनों पॉइंट हो गए। देखिए इतना कैलकुलेशन लेंदी था, लेकिन आपको प्रोसीजर पता था एक्चुअल हमें करना क्या है, तो आप बोर हो जाएंगे, एग्जामिनर आपके पेशेंस को एग्जामिन कर रहा है, आप पेशेंस दिखा ही नहीं रहे हैं, आप तुरंत क्या हो गए, हेजिटेट हो गए, तुरंत इरिटेट हो गए कि अरे हमें क्वेश्चन करना ही नहीं है। ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। एकदम आसान क्वेश्चन था, बल्कि कैलकुलेशन ज़्यादा था, तो आपको घबराना नहीं कैलकुलेशन को लेकर। अगर एग्जाम में आ गया तो ऐसे भी क्वेश्चन करने की हिम्मत रखो आप, वैसे पूछेगा नहीं लेकिन करने की हिम्मत रखो कि हाँ भाई हम अगर आएगा तो हम कोई भी क्वेश्चन उखाड़ लेंगे, अगर हमें एग्जाम में हमको नहीं आया तो किसी को नहीं आएगा, ऐसा एटीट्यूड लेकर जाना चाहिए, है ना। चलो ये क्वेश्चन आ गया होगा, इसको देखे होगे, एक बार रिकॉल कर लेना वीडियो 2x पे लगा के, क्योंकि ज़्यादा स्लो होगा ये वीडियो, तो अगर 1.5x पे लगा के देखोगे, 1.25x लगा के देखोगे फिर भी सही चलेगी, क्योंकि अब रिवाइज करना है ना तुमको, तो आ जाएगा। तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको ज़रा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट है उसको देखो। सबसे पहले आपके सामने दिख रहा है सेंट्रॉइड, ये सेंट्रॉइड किस खेत की मूली है इसको देखो पहले, है ना, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल। देखो सेंट्रॉइड होता क्या है, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल इज कॉल्ड एज अ सेंट्रॉइड। ये क्या हो गई सर, मीडियन, मीडियन के तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, तुमने पढ़ा था लेकिन तुमने ध्यान नहीं दिया इसलिए नहीं आया। चलो अब आ जाएगा, अब ऐसे आ जाएगा कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो ध्यान से भी देख लो तो कभी नहीं भूलोगे। ये कोई ट्रायंगल हो गया, ठीक है, कोई क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया, और ये ट्रायंगल कैसे कैसे है, हरा हरा है, कैसे कैसे है, हरा हरा है। अब इस हरे हरे ट्रायंगल में हम मीडियन खींचते हैं। मीडियन क्या होता है सर जी, हमें पता ही नहीं है। तो मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो किसी भी ट्रायंगल के साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है और उसके वर्टिसेस से खींची जाती है। सुन लो फिर से, मैंने क्या बोला कि मीडियन एक ऐसी लाइन होती है जो किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस से खींची जाती है। क्या खींची जाती है, किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस से खींची जाती है, और क्या करती है, और अपने सामने वाले ट्रायंगल वाले साइड को दो इक्वल पार्ट में क्या करती है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है, अरे ठीक है ना, नहीं ठीक है, जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना इस लाइन को। लाइन दिख गई, दिख गई लाइन, अब दिख गई होगी लाइन, है ना। चलो ये एक लाइन हुई।
सिमिलरली इस वर्टिसेस से एक इधर जाएगा, ठीक है, और इसका भी कलर हम कर दें पिंक। और सिमिलरली एक लाइन इधर से जाएगा, क्या जाएगा, एक लाइन इधर से जाएगा। अब ध्यान से देख रहे हो, ये तीनों लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। किस पे? एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और वो पॉइंट क्या बोला जाएगा, इसी पॉइंट का नाम हम लोग रखते हैं सेंट्रॉइड। क्या है मेरे भाई? यही होता है सेंट्रॉइड। क्या होता है? सेंट्रॉइड। चलो, अब सर ये कैसे निकलेगा, ध्यान से देखना। अगर सेंट्रॉइड आपसे कभी पूछा और इसका दे रखा है x1 y1, इसका दे रखा है x2 y2, क्या कोऑर्डिनेट, इसका दे रखा है x3 और y3, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखना है, तो जो सेंट्रॉइड होता है वो होता है क्या, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में क्या कर दो, 2 कर दो कि 3 कर दो, 3 प्लस y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में क्या कर दो, 3। ये क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा सेंट्रॉइड। क्या हो जाएगा? सेंट्रॉइड। ठीक है, अरे हाँ या ना? एक सेकेंड, चलो देखो, सेंट्रॉइड आ गया, इतना फार्मूला क्लियर है। क्वेश्चन को मैं चेक कर रहा था क्या क्वेश्चन है इसमें कि नहीं है, तो एक्चुअल में इसमें क्वेश्चन अपलोड हुआ गया है, टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो देखो, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी हुज वर्टिसेस आर दिस दिस दिस। बस आपको क्या करना है बाबू, ये आपको x1 दिया गया है, क्या दिया गया है, ये आपको x1 दिया गया है, ये आपको y1 दिया गया है, ये आपको x2 दिया गया है, ये आपको y2 दिया गया है, ये आपको x3 दिया गया है, ये आपको y3 दिया गया है। ठीक है, सेंट्रॉइड पूछा है, अच्छा हमसे सेंट्रॉइड पूछ के गलती कर दिया तुमने, है ना, सेंट्रॉइड पूछ के हमके बड़ी बड़ी गलती कर दिया क्वेश्चन ने। चलो क्या करते हैं, सबसे पहले -3, फिर क्या है प्लस में 5, प्लस में माइनस में 8 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस अपॉन में 3 कर दो, ये तो हुआ x वाला ऑर्डिनेट। y वाला ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा सर जी, y वाला ऑर्डिनेट जो होगा वो 0 प्लस में फिर ये तो -2 हो जाएगा, है ना, माइनस में 2 हो जाएगा, 0 माइनस में 2 और 5 हो जाएगा। रो काहे रहे हो, रोना मना है। चलो देखो इधर, अब क्या हो जाएगा, -3 प्लस 5 -8, -8 प्लस 5 हो जाएगा बाबू -3, -3 हो जाएगा -6, और -6 अपॉन में 3, ये तो x वाला। ये क्या हुआ, -2 प्लस 5 सर जी, -2 प्लस 5 हो जाएगा 3, 3 अपॉन 2 हो जाएगा। ये रो क्यों रहे हो, फिर रोना मना है। देखो इधर से, फिर क्या हो जाएगा, ये 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, है ना, ये -2 हो गया, और ये 3 अपॉन में 2 हो गया। तो देख रहे, सेंट्रॉइड भी आपका हो गया एकदम क्लियर। सेंट्रॉइड क्या हो गया अपना क्लियर, और आपका सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आ गया। अरे हाँ या ना भाई, पक्का कोई दिक्कत है ही नहीं सर जी, इतना आसान हम सोचे ही नहीं थे। जी हाँ, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट, 2 vertices of a triangle are given by 6 4 -2 and 2 and its centroid is 3 4, find the coordinate of the third vertex C। अरे बाप रे, हम जिसमें महारत हैं उसे भी पूछ रहा है। हाँ देखो क्या पूछा है, एक ट्रायंगल है, क्या है, ट्रायंगल है, ट्रायंगल में एक साइड मिस कर दिया। मिस करने का मतलब बाबू, अगर ये दिया गया है आपको 6 and 4 मतलब A, और B दिया गया है E, का दिया गया है B दिया गया है -2 और 2, अरे हाँ या ना, और एक G दिया गया है, G इसके बीच में सेंट्रॉइड, मतलब समझ रहे सेंट्रॉइड क्या है, E वाला सेंट्रॉइड, E वाला सेंट्रॉइड, अरे E वाला सेंट्रॉइड याद आया ना कुछ। इसका कोऑर्डिनेट दे दिया गया है, इसका कोऑर्डिनेट जो दिया गया है वो 3 और 4 दे दिया गया है। आपको ये फाइंड करना है C वाला। C को हम लेट करते हैं कि x और y होगा। चलो भैया करते हैं हम सॉल्व क्वेश्चन को। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। ध्यान से क्यों देखना है, क्योंकि यहीं पे तो सब गलती करेंगे, है ना। गलती कैसे करेंगे सर जी, हमने फार्मूला पढ़ा है कि x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3 इज इक्वल टू, अच्छा कॉमा होता है, अच्छा सर जी, y1 प्लस y2 प्लस y3
अपॉन में 3 इज इक्वल टू जो होता है एक्स वाई जो आता होता है जो आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपके पास। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा। अच्छा सर जी वाई वाला रख लें, रख लो वाई वाला भी, फिर बाद में एक्स वाई वाला रखते हैं, ठीक है। वाई वाला क्या हो जाएगा, वाई वन की वैल्यू आपके पास है 4, क्या है 4, प्लस वाई टू की वैल्यू बाबू 2 है, कितना है 2 है, लेकिन वाई थ्री की वैल्यू वाई है, अपॉन में 3। अच्छा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेंट्रॉइड क्या दिया गया, सेंट्रॉइड 3 और 4 दिया गया है, 3 और 4। अब हम सर जी करेंगे क्या, अब हम यहाँ पे एक काम ये करेंगे कि x से x कंपेयर कर लो, y से y कंपेयर कर लो, x से s कंपेयर करें, चलो करते हैं। x से s जब कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना, 6 में से 2 गए 4, मतलब क्या हो जाएगा 4 प्लस x में अपॉन में 3 इज इक्वल टू 3, 3 जा 9, मतलब 4 प्लस x इज इक्वल टू 9, x इज इक्वल टू 9 माइनस 4, x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5। कथा कैसे लगी, अभी प्रसाद मिलेगा। नेक्स्ट क्या है सर जी, 4 2 6 प्लस वाई अपॉन में 3 हो जाएगा इज इक्वल टू, कंपेयर कर लो 4 के, ठीक है, 3 4 जा 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, मतलब वाई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 माइनस 6, मतलब क्या हो जाएगा 6। तो यहाँ पे आपका जो एक्स वाई आया उसने क्या दिया, वो उसने दिया बाबू 5 और 6 दे दिया। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन समाप्त होता हुआ। तो कथा कैसी लगी, कथा समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दो भाई, काहे छुपाए पड़े हो, हाँ कुछ हो जाएगा क्या। चलो तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला, मतलब जो सेंट्रॉइड के ऊपर बेस था। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या कोई क्वेश्चन और बचा है? जी बिल्कुल बचा है। कैसे बचा है? द 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD टेकन इन ऑर्डर आर 3 B and C, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द 4th वर्टिसेस। इसके बाद कोई क्वेश्चन है? बिल्कुल है। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस AD एंड B ऑफ द ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर 7 - 3 7, ठीक है। फिर कोई क्वेश्चन है? बिल्कुल नहीं है। देखो इसमें से मैं एक बताऊंगा, एक आप करके आना, मैंने हिंट दे देना है, ठीक है, हिंट दे दूंगा मैं। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है आपको पता होगा, जो पैरेललोग्राम होता है, ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में आ चुके हैं, तो मैं एक बारी बता देता हूं कि ये पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम अगर है तो क्या होता है बाबू, पैरेललोग्राम में चारों पॉइंट आपको गिवन होंगे, चारों पॉइंट आपको गिवन होंगे। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है। आमने सामने की साइड क्या होती है, इक्वल होती है। आपको 3 पॉइंट दे के 1 पॉइंट पूछा है, तो आप करिएगा क्या कि इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा। इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, इसके बीच का डिस्टेंस निकाल लीजिएगा, दोनों इक्वल करिएगा, एक इक्वेशन बन जाएगा। 2 इक्वेशन बनेंगे, आपस में सॉल्व करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, 101% आपका आंसर आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट में बता देना, सर नहीं है, मैं क्लियर कर दूंगा। ये CBSE 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन मीन्स मतलब मुझे ये बताना पड़ेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमागदार होंगे तो आपको भी ये आ जाएगा। इसमें बोला क्या है कि एक ट्रेंगल है, ट्रेंगल के 3 साइड्स दिए गए हैं, ये कोई 3 वर्टिसेस दिए गए हैं ABC। मीडियन जो दिया गया है, मीडियन की लेंथ निकालनी है। हुज वर्टिसेस, फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस AD BE एंड ABC हुज वर्टिसेस आर 7 - 3, ठीक है, और 5 और 3, ठीक है, और 3 और -1। अच्छा क्वेश्चन है, बस ध्यान से देखना, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, बस एक बार ध्यान से देखना। अच्छा बाबू मीडियन होता क्या है, मैं ये पूछूं अगर आपसे कि मीडियन होता है क्या, तो आप बोलेंगे सर ये जो मीडियन होता है ना, ये जो मीडियन होता है ना, वो यहाँ से एक लाइन ऐसे खींची जाती है, किसके, इसके मिड पॉइंट से। एक लाइन यहाँ से खींची जाती है इसके मिड पॉइंट पे, और एक लाइन यहाँ से खींची जाती है इसके मिड पॉइंट पे, ठीक है। मतलब ये जो पॉइंट होता है ना सर जी, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, ये वाला, ये किसका मिड पॉइंट होता है, इसका मिड पॉइंट। जब इसका मिड पॉइंट होता है तो इसका मिड पॉइंट निकालते क्यों नहीं मेरे भाई, तो इसका मिड पॉइंट निकालोगे सर जी, 7 5 12 अपान 2 मतलब 6, और -3 + 3 हो जाएगा 0, मतलब 6 और 0, ये लाइन आ गई। अब सर जी इसका क्या हो जाएगा, सर जी 7 3 10 और 7 3 10 अपान 2 मतलब 5 हो जाएगा, -3 -1 सर जी +1 हो जाएगा, -3 और 1 माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, -2 अपान 2 मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी, -1।
सर जी इसका मिड पॉइंट कैसे निकला सर जी, 3 + 5 3 + 5 हो जाएगा 8, 8/2 सर जी 4 हो जाएगा, 3 - 1 +1 बनना जाएगा, -1 मतलब 2, 2/2 हो जाएगा 1, तो 4 1। अब क्या करना है, इसके बीच के रिलेशन निकाल लो, इसके बीच के रिलेशन निकाल लो, इसके बीच के रिलेशन निकाल लो। सर जी कैसे आएगी बाबू, 3 - 6 मतलब 3 - 6 मतलब कितना हो जाएगा, 3 3 3 या 9 मतलब 3 3 या 9 और 0 - 1 मतलब 1, तो 9 + 1 √ क्या आ गया, √10 आ गया इस वाले मीडियन की लेंथ। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा जरा ध्यान से देखना, नेक्स्ट इस वाले के ऊपर बात करें, 5 और 5 हो जाएगा 0, 3 में से 1 ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4, 4 का स्क्वायर 16 मतलब एक्चुअल में आंसर आएगा 4। इसका कैसे निकलेंगे सर, 7 में से 4 जाएगा, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 9 और 3 में से 1 जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब 3 में 1 4, 4 चौके 16 और 16 9 25 मतलब हो जाएगा 5। क्या बन जाएगा 5। इसको एक बार फिर से चेक कर लो, शायद कुछ गलती हो जाए, 6 में से 3 जाएगा तो 3 3 9, लेकिन सही है, टेंशन नहीं लेने की। इसको एक बार देख लो, -3 और 3 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सही है, एकदम सही है। ये आ जाएगा √10, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4, तो चारों लेंथ आपकी आ गई। तो अगर जिसको समझ में आ गया होगा तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं समझी होगी तो वीडियो को एक बार फिर से रिकॉल करके देखिएगा, आपको 101% समझ में आ जाएगा। तो आज हमने चैप्टर को ख़त्म कर लिया कंप्लीट तरीके से, किसके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के चैप्टर को। तो अगर इस चैप्टर में कोई डाउट, कोई किसी कॉन्सेप्ट को समझने में अगर आपको परेशानी हुई हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर मेंशन करिए, सर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो मैं उस कॉन्सेप्ट को रिवीजन सेशन में आपके सामने लेके आऊँगा और अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए ठीक है, वीडियोस कैसे लगी, चैप्टर समझ में आया कि नहीं बताया आया, आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कमेंट में लिखा करिए सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, शुभ रात्रि, बाय बाय।